नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो अपने खेत है यहाँ पर अपना जो कल्टीवेटर है, बड़ा कल्टीवेटर है या कोई सा भी आपके पास बड़ा कृषि यंत्र है, तो उनको चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। अब दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि अपने एमपी में बनती है पालिया। अब ये जो पालिया बनती है, इस पर जो बड़े कल्टीवेटर होते हैं, पंचे होते हैं, सत्ते होते हैं, ये चलने काफ़ी मुश्किल होते हैं। क्योंकि जैसे मान लो अगर चला रहे हैं तो एक साइड पाली यहाँ पर आ चुकी है, नीचे एक पाली ये बीच में आ चुकी है, तो बीच के जो जाते हैं जो अपने टाइन से, ये ज़मीन पे लगे ही नहीं, ऊंचे ऊंचे चलेंगे। मान लो इस साइड टायर ऊपर चला गया तो उस साइड वाला नहीं लगेगा, तो उसी का समाधान नहीं अपने पास सुपड़ी लेके अपन इसको पाली को हटाते हैं। अब इसमें हल्का फुल्का खर्चा तो नहीं, ज़्यादा खर्चा नहीं, हल्का फुल्का खर्चा है। अब पाली हटाने का एक फ़ायदा यह है कि खेत लेवल हो जाता है। ऊपर से दूसरा कुछ, जहाँ पर आपके पानी सिंचाई करने में दिक्कत आती है तो वो भी ऊपर नीचे थोड़ा सा अपन एडजस्ट अपने हाथ में कर सकते हैं। तो सुपड़ी से थोड़ा सा खेत व्यवस्थित होने के बाद अपन फिर कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। अब कल्टीवेटर अपना जो है वो 11 टन का है और लगभग इसकी जो लेंथ है वो 9 फीट के लगभग इसकी लेंथ है, 8.5 से 9 फीट के बीच में। अब अपनी जो पाली बनती है वो 7.5-8 फीट की बनती है। तो कहीं ना कहीं दोनों, मतलब दोनों साइड पालियों पे दिक्कत यही आती है कि कहीं ना कहीं इधर पाली आ जाएगी या उधर पाली आ जाएगी, तो कल्टीवेटर ऊंचा नीचा चलता है। तो उसके लिए अपन को सुपड़ी फेरनी ज़रूरी हो चुकी है। पहले 9 टाइन में भी अपन घुमाते थे सुपड़ी। इससे होता क्या था कि अपनी जो पाली है वो व्यवस्थित हो जाती थी। अब कई किसान ने ये भी पूछा था कि आपने नरवाई का क्या प्रावधान किया। तो किसान साथियों, हमारे एरिया में काफ़ी ख़राब स्थिति है नरवाई की, क्योंकि गेहूं में ही इतनी बारिश हो चुकी थी कि गेहूं काटने में भी हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। फिर जो अपनी खापे थे उनमें रीपर भी नहीं चला पाए इस बार। सुकले भी जो पहले जिन्होंने कटा लिया था उनका ही कटा, बाद वाले को था। सुकले में भी काफ़ी दिक्कत आई, रीपर भूसा नहीं निकाल पाए, रीपर ही नहीं चले, इतनी ज़्यादा गीलापन हो चुका था। और फिर उस कारण से फिर इसका प्रबंधन यही करना पड़ा। अब कहीं ना कहीं सरकार को कुछ ऐसी चीज़ें निकालनी चाहिए, कुछ ऐसे कृषि यंत्र पर सब्सिडी देना चाहिए जो हर किसान अफोर्ड कर सके। और अब यहाँ पर मल्चर लेने जाए तो 1.5 लाख का, रोटोवेटर 1.5 लाख, पाटा 70 से 80 हज़ार, प्लो 1 लाख। तो ऐसे बड़े बड़े कृषि यंत्र एक किसान को लेने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। ऊपर से गेहूँ की तुलाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है, छोटे स्तर पे काम चल रहा है। बाकी कुछ इस तरीके से अपना काम चल रहा है। अब बाकी वीडियो में आपको ये ट्रैक्टर से साफ़ करने के बाद वो अपन ने पाली साफ़ कर दी है इतनी जगह की सारी। कुछ इस तरीके से पूरा खेत साफ जगह हो चुका है कुछ, ये देखो। और ये कल्टीवेटर चालू कर दिया है। ज़मीन अभी बारिश भयंकर हुई थी, लगभग अपने को लहसुन घर ले जाने में भी दिक्कत आ गई। ट्राली बिल्कुल जैसे बारिश की सीज़न में बैठती है ऐसी बैठ रही। अब आप देखो यहाँ पे अपने खेत में फंगस कितना रहने वाला है सोयाबीन में। ये देखो, ये अब मिट्टी है, ये लड्डू बन रहा अभी भी इसका। ये कुछ इस तरीके से मिट्टी इतनी गीली निकल रही है। अब ये कब सूखेगी, कब इसमें धूप लगेगी। अगर ये मिट्टी ऐसी गीली रही सोयाबीन की बुआई तक, तो अपनी तो 12 बजने वाली है। क्योंकि पक्की डंपिंग वाली दिक्कत अपने को देखने को मिलेगी इस बार अपनी फसल में। क्योंकि जहाँ तक मिट्टी में से फंगस पूर्णतः दूर नहीं होगा, वहाँ तक डंपिंग वाली दिक्कत ख़त्म होने नहीं वाली है। और डंपिंग की दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि अगर ज़मीन में ज़्यादा नमी होती है तो वहाँ पर कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो फफूंदनाशक तरीके से अपनी जो फसल होती है उसके दाने को, बीज को उगने में दिक्कत देती है। बाकी ट्रैक्टर के लीवर डाउन है और अपने को गहरी जुताई करनी है ताकि व्यवस्थित तरीके से ये खेत सारे सूख चुके हैं। क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो गई थी और बारिश ने बहुत ही ख़राब काम किया इस बार। और कहीं ना कहीं गर्मी में खेत सूखने चाहिए, वहाँ पे बारिश हो रही है और हालतें ख़राब कर देने वाली समस्या है ये। जहाँ तक फंगस खेत से दूर नहीं होगा, मतलब ज़मीन सूखेगी नहीं, वहाँ तक अपनी स्थिति ख़राब ही रहने वाली है। अपन सोच रहे हैं कि हल्की फुल्की जुताई कर दें और खेत सूख जाएगा, तो ये अपनी नादानी है। और जहाँ तक खेत पूर्णतः सूख नहीं जाए वहाँ तक फंगस खेत से निकलने नहीं वाला। और राउंड देख सकते हो, ट्रैक्टर की भी हालतें ख़राब है क्योंकि लग रहा है और ज़मीन चिट्ठी हो चुकी, मतलब बहुत टाइट है एमपी की मिट्टी। कोई ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा कल्टीवेटर नहीं लग रहा है, मीडियम लग रहा है, लेकिन ट्रैक्टर की आरपीएम बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है।
गीला भी बहुत निकल रहा है। पहले ही किसानों का बहुत ज़्यादा खर्चा है और सरकार बिल्कुल ख़राब हालत जैसी स्थिति अपनी बना रखी है। गेहूँ बिल्कुल नहीं तुल रहा है। अपने पास भी लगभग 10 से 12 बीघा और ज़मीन की हंकाई करते इतना ही डीजल है, फिर अब से डीजल लाना पड़ेगा। अब डीजल की भी क्या व्यवस्था है क्या पता नहीं है, क्योंकि कोई बोल रहा है कैन में डीजल नहीं देंगे, कोई बोल रहा है ड्रम में डीजल नहीं देंगे। तो अपन रोज़ 15 किलोमीटर ट्रैक्टर ले जाएंगे और लाएंगे, तो इतना डीजल आधा टाइम का तो अपना आने जाने में खर्च हो जाएगा, और फिर खेत पे आके अपन जुताई किस तरह से करेंगे। तो बिल्कुल दो तरकीब की बातें कर रही है सरकार। पहले तो किसान कल्याण वर्ष मना रही है और दूसरा किसानों को ही परेशान करे जा रही है। अगर ऐसी स्थिति चली तो 8-10 साल में खेती करना बंद ही कर देंगे, 4-5 साल में ही, और लोग सब किसान लोग तो कैसे भी जी लेंगे, शहर वाले पता नहीं कहाँ जाएंगे। बाकी कुछ इस तरीके से किसान साथियों अपना काम चल रहा है।